तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जो आसमान का खुदा है उसकी बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा और कबूलियत और आसमान के ऊपर और जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे रहने वाली चीजों को कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। खुदा के जिंदा जलाली अब्दी और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। और मेरा नाम पास्टर आसिफ अगस्टन, बीटीए चर्च बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजिकल चर्च की सारी टीम की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबों को सलाम। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी करूं, मैं शुक्रगुजार हूं होप टीवी का, उसकी सारी टीम का और बिलखसूस अपने प्यारे भाई पास्टर अफजाल का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदाओ किया, इनवाइट किया कि मैं इस टेलीविज़न के तवस्सुत से लोगों तक खुदा का कलाम सुना सकूं, पहुँच सके। तो आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा जलाली बादशाह, हम तेरा शुक्र करते हैं और इस वक्त इस घड़ी इस जगह के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, होप टीवी के लिए, उसकी सारी टीम के लिए खुदावंद तेरा खादिम होते हुए दुआ देता हूं कि खुदावंद इनके हदों को बढ़ा, इनके लिए अपने आसमान के दरवाज़ों को खोल और खुदावंद पाक खुदा इनके लिए शुमाल मगरिब जनूब से खुदावंद पाक खुदा लोग उठें और खुदावंद तेरे इस काम के अंदर अपने हाथ को बढ़ाने वाले बने। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हजूर में पेश करता हूँ, तेरे पाक रूह की कुदरत के और खुदावंद उसकी अनाउंटिंग के हवाले करता हूँ। आज जो कुछ भी खुदावंद पाक खुदा इस होप टीवी की रिकॉर्डिंग के खुदावंद जरिया से जो भी कलाम लोगों तक पहुँचे, खुदावंद तेरे पाक रूह की गाइडनेस से खुदावंद उसमें मेरी अकल, मेरी लियाकत ना हो और खुदावंद पाक खुदा बल्कि तेरा प्यार, तेरा फजल और तेरे पाक रूह की बरकत हो, यीशु के नाम से आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिए जो इस वक्त होप टीवी को यूट्यूब पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं इससे पहले कि कलाम के हवाला आपको बताऊं, एक छोटा सा मैसेज। जब आप होप टीवी को देखते हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब भी करें और उसकी घंटी को भी बजाएं, ताकि आने जैसे जैसे नई वीडियोस, नए खादमुद्दीन उसके ऊपर आकर अपने मैसेजेस को, अपने पैगाम को लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो आप तक वो मैसेज पहुंच सके। और इस मैसेज को भी बड़े गौर से सुनिएगा। मेरा जो आज का टॉपिक है, मेरा जो आज का उन्वान है, मजमून है, वो है तौबा और कबूलियत। आज हम देखेंगे कि खुदा के कलाम के अंदर हमें तौबा के बारे में क्या सबक मिलता है। आए मेरे अज़ीज़ों, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है, मेरे साथ निकालिए बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम उसकी 2 आयत का मुताला करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में यह मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम इन आयात को, जो हमने आयते करीमा का मुताला किया है, रब्बे आलमीन यीशु अल मसीह फरमाते हैं, मैं बादशाहों का बादशाह हूं। और बाइबल मुकद्दस इस बात को अया करती है, सबूत देती है
کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے اور آسمان کے اوپر اور زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے رہنے والی چیزوں کو کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے مضمون کی طرف بڑھیں، سادہ سا آج ہم دیکھیں گے لفظ جو ہمیں ان آیتوں کے اندر، اس آیات کے اندر ملتا ہے، وہ ہے توبہ کرو کیونکہ بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو کلام ہے، یہ جو باتیں ہیں، بزرگ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے اور یہ پرانے عہد نامے کا نبی ہے اور ساتھ میں یسوع مسیح کا کزن بھی ہے، بھائی بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک ہم پرانے عہد نامے کو دیکھتے نہیں، جب تک ہم اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ کو نہیں دیکھتے، ہم کلام کو نہیں سیکھ سکتے۔ آج کچھ وقت کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں گے کہ بزرگ یوحنا جو اس وقت دریائے یردن اور عرب کے ملک کے اندر ہے، عرب کے اندر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو، خداوند کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جو آسمان کا خدا ہے اس کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس بات کی وہ تعلیم دیتا ہے کیونکہ پیچھے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، سب سے پہلا جو غلطی ہوئی اور نافرمانی ہوئی، وہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب کے اندر بنی آدم نے، جو ہمارا جد امجد باپ ہے، ابن آدم، اور اماں ہوا نے جو ہماری ماں ہے، انہوں نے خداوند کے حضور میں پہلا گناہ کیا، نافرمانی کی، خدا کی بات کو سچ نہ مانا، خدا کی بات سے وہ منحر ہوئے۔ انہوں نے خدا کے حکم عدولی کی مذاق سمجھا اور انہوں نے وہ غلطی کر لی، گناہ کر لیا، اور اسی گناہ کی وجہ سے آج تک ہم اس گناہ کے اندر ہیں، غلطیوں کے اندر ہیں، اور اس بات کے اندر ہے کہ یسوع نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے یسوع کو جانا ہی نہیں، یسوع کو قبول ہی نہیں کیا، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں یسوع نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر بزرگ یوحنا اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ توبہ کرو۔ توبہ کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس وقت بھی بنی اسرائیل قوم گناہ کے اندر تھی، زناکاریوں کے اندر تھی، برے کام، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی پانی کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سورج اور روشنی کو اپنا دیوتا، اپنا خدا، اپنا رب، اپنا منجی مانتا ہے اور مانے ہوئے ہیں۔ مگر جب اس بات کو دریائے یردن پر بزرگ یوحنا اس بات کو کہتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو آسمان کی بادشاہی، جو آسمان کا خدا ہے، وہ اس کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب یسوع مسیح آنے والا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اب یسوع یہاں پر بپتسمہ لے گا، وہ نجات دہندہ، وہ وعدہ، وہ جس کی نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، اب وہ ہمارے درمیان میں ہے، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں آگ اور پانی سے بپتسمہ دے گا، وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ توبہ، گناہ، آج بھی ہم جگہ بجگہ باتوں میں گناہ کر رہے ہیں، اسی طرح جیسے بنی اسرائیل قوم کرتی تھی۔ تب انہوں نے روشنی کو، تب انہوں نے پانی کو، تب انہوں نے سورج کو خدا اور باپ مانا ہوا تھا، اپنا دیوتا مانا ہوا تھا۔ آج ہم نے بھی انسانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے انسانوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ آج ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہم اپنے فون کو،
आज हमने इंटरनेट को अपना खुदा बना लिया। आज क्यों खुदा के कलाम को हम पढ़ने से भागते हैं, सुनने से भागते हैं। आज जगह बजगह खुदा के कलाम की मुनादी है, खुदा के कलाम की खुशखबरी है, और इस खुशखबरी को सुनने से हमें शैतान दूर लेकर जा रहा है। मेरे अजीजों, आज हम अपने घर के अंदर हैं, वो किसी भी कैटेगरी से है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो जिस्मानी है। जब हमें कोई फोन आता है, हम अपने दाएं बाएं देखते हैं और हम घर से बाहर किसी गली के चौराहे में चले जाते हैं। हम अपने घर के अंदर फोन भी नहीं सुन सकते। आज हम अपने खानदानों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये गुनाह हमें तबाही की तरफ लेकर जाता है, मगर बाइबल का खुदा, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा चिंडावल, हमारा हरावल, वो ये फरमाता है कि मैं तुम्हें दुखों से, मैं तुम्हें बीमारियों से, मैं तुम्हें गुनाहों से छुड़ाने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि कोई हलाक ना हो, बल्कि जिंदगी पाए और कसरत की पाए। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया हुआ। हमने अपने शिनाख्ती कार्ड पर अपनी जो शिनाख्त है उसको मसीह के नाम से मसलूब किया हुआ है कि मेरा नाम आसिफ मसीह है, मगर मैं मसीह को जानता नहीं, मैं मसीह को कबूल नहीं किया हुआ और ना ही मैंने तौबा की है। आज चर्चिस के अंदर भी हमें चाहिए कि हम लोगों को, कलीसियाओं को तौबा का कलाम सुनाएं, तौबा की तरफ लेकर आएं, उन्हें यीशु का बताएं। आज बहुत से लोगों को तौबा के बारे में पता नहीं, तौबा होती कैसे है, मसीह को कैसे कबूल करना है। मेरे अजीजों, कलाम बताता है कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम गलती करते हैं और उस गलती और खता के अंदर हमें इंजॉय करना पड़ता है, हमें उसकी लज्जत के अंदर जाना पड़ता है, हम उस गुनाह के अंदर डूब जाते हैं। इस दुनिया की रस्मों रिवाज के अंदर जिसे बाइबल मना करती है, उसके अंदर हम मगन हैं, गुनाह के अंदर मगन हैं। गुनाह के अंदर हमारी जिंदगी है और इस गुनाह ने हमें खुदा से दूर किया हुआ है। मगर कलाम बताता है, मेरा और आपका खुदा जो बाइबल का खुदा है, वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि कोई हलाक ना हो, बल्कि जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, इतना वक्त नहीं कि हम इस भेद को और ज्यादा खोल सके, मगर इस रिकॉर्डिंग के वसीला से आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। जो लोग अभी तक इस गुनाह, इस गलती के अंदर हैं कि खुदा यीशु ने हमें सलीब पर मोल लिया है, बचा लिया है, मैं शराब बेच लूं, मैं बीवी को मार लूं, मैं ज़िनाकारी कर लूं, मैं अपनी बेटी को बेच डालूं, मेरे यीशु ने खून बहा दिया है, तो मेरे अजीजों सुन लीजिए, यीशु ने खून उनके लिए बहाया है जो उसको पसंद करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं और जो उसके अंदर जिंदगी गुजारते हैं। नाम का मसीह होना या इस बात को ले लेना कि मैं अब मसीह से और मसीह मेरे साथ, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब तक आप यीशु को कबूल नहीं करेंगे, जब तक आप बपतिस्मे और उस नई जिंदगी के तजर्बे को नहीं हासिल करेंगे, पाक रूह को हासिल नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, यीशु मसीह की फैमिली के अंदर, उसके खानदान के अंदर, उसकी बादशाही के अंदर जब तक आप शामिल नहीं होंगे, तब तक आप उस फजल से, उस रहम से, उस बहाली से, उस शफा से, उस खून से भी आप दूर हैं। आए वक्त है। आज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आया, हमारे पास पैसा है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत से अमीर लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं,
जिनके अपने जेट तैयारे हैं, वो मुल्क पाकिस्तान से भाग नहीं सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों का पैसा उन्हें उनकी जिंदगी से, उनको मौत से नहीं बचा सकता, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कलाम है जो जिंदा है और इसके अंदर लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। और इसके अंदर लिखा है कि जो मुझे कबूल करेगा, जो मुझे अपना बाप मानेगा, जो मुझे अपना अब्बा कहेगा, जो मुझे अपना भाई मान लेगा, जो मुझे कबूल कर लेगा, वो हलाक ना होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और फिर मुकाशफा की किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है, कोटेशन है, वादा है, प्रॉमिस है कि लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं, वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। ये उम्मीद पूरी दुनिया के अंदर जितने अदयान हैं, जितने मज़ाहब हैं, जितनी कौमें और कबीले हैं, किसी के पास ये उम्मीद नहीं है और ना ही किसी के खुदा ने, किसी के मुहद्दस ने ये बात, ये वादा, ये प्रॉमिस, ये कोटेशन दी है कि लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो मुझ में मरेंगे, वो मरेंगे नहीं बल्कि जिंदगी पाएंगे। ये मेरे और आपके यीशु मसीह ने, जो रब्बे आलमीन है, जो आकाए नामदार है, जो फकरे मौजूदात है, जो बाइस से तख्लीक कायनात है, जिसके कहने से एक एक जर्रा बना है, जिसके कहने से आबशार बने, चरिंद बने, परिंद बने और हबादात क्या, जबादात क्या, नबादात क्या, हर एक चीज जिसके कहने से वजूद में आई, वो कहता है कि लिख मुबारक हैं। आप मुबारक होंगे जब आप उसको कबूल कर लेंगे। आज दुनिया जिस गुनाह के अंदर आप हैं, गौर से इस बात को लिख ले, सुन लीजिए, जिस गुनाह के अंदर आप हैं, लोग आपको देखकर कहते हैं कि ये ज़नाकार है, ये जुआ खेलता है, ये शराबी है, ये अपने बच्चों को बेचने वाला है, उनका खून बेचने वाला है। जब आप यीशु को कबूल कर लेंगे और जब आप मर जाएंगे, आपके जनाजे पर लोग कहेंगे ये यीशु का बंदा था, ये यीशु को कबूल किया हुआ था। और जो आपका जनाजा पड़ेगा वो दिलेरी से ये बात कह सकेगा कि मैं खुदा का खादिम हूं। और खादिम होते हुए, इस अंजीर का गवाह होते हुए, इसने, इस मुर्दे ने यीशु को कबूल किया था और इसने कबूल किया था और ये सो गया है। मत रोएं, मत घबराएं, मत चलीसवें और बरसियां करें, ये सो गया है। अब ये जागेगा जब बाइबल का खुदा, मेरा खुदा, आपका खुदा आसमान से मुकर्रब फरिश्तों की ललकार से, नरसिंगे की आवाज से जब वो आएगा तो पहले वो जी उठेंगे जिन्होंने उसे कबूल किया होगा, जिन्होंने उसे अपना खुदा माना होगा, जिन्होंने इस कलाम को, इस कलाम की बातों को, इसके हुक्मों को माना होगा। उनकी कब्रें खुलेंगी। पहले वो जो कब्र के अंदर हैं वो उड़ेंगे और फिर जो हम जिंदा रह जाएंगे, सादिक होंगे, यीशु को कबूल किया होगा, यीशु के साथ चलते होंगे, इस जमीन पर होंगे और हम भी उसके साथ हवा में उड़कर उन मुर्दों के साथ इस्तकबाल करेंगे जो बादशाहों का बादशाह है, जो राजों का राजा है। मेरे अजीजों, आखिर में आपको ये बताना चाहता हूं कि वक्त थोड़ा है, यीशु मसीह आने वाला है। दूसरी आमद, दूसरे मज़ाहब की जब हम स्टडीज लेते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि एक नबी आएगा। अब वो बादशाह, वो खुदा, वो बेटा जिसने हमें मोल लिया है, जिसने उस सलीब पर भी उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ उन मकानों के अंदर होगा जो मैंने बनाए हैं, तू आज ही उन खूबसूरत बादशाही के अंदर होगा। मेरे अजीजों, यीशु आने वाला है और आप गुनाहों से बाज आएं, लड़ाई झगड़े से बाज आएं, गलती खताएं से हम किनारा कशी करें, अपनी रफ्शों पर गौर करें और आज जरूरत है कि खुदा और खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा को जाने और खुदा की नजदीकी
اور اس کی قربت کو حاصل کریں. یسوع کے نام سے اس کلام کے لیے آپ بھی دعا کیجیے گا, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ کے سامنے ہوپ ٹی وی ہے, ہوپ ٹی وی کے لیے بھی دعا کیجیے. خدا ان کے لیے اور راستے کھولے اور ان کو ایسے مددگار, ایسے لوگ دے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کام کے اندر اپنے ہاتھ کو بڑھا سکیں, یسوع کے نام میں.